हमें पता है एनसी का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जब भी कोई धोखा हुआ है, बिट्रेयल हुई है, ह्यूमिलिएशन हुआ है, तो एनसी ने उसको वाइट वॉश किया है, उस पर पर्दा लगाया है और उसको नॉर्मलाइज किया है। जहां तक दुल्लत साहब का सवाल है, हम सब जानते हैं कि दुल्लत साहब इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द अब्दुल्लाज। वो उनके एक फैमिली मेंबर जैसे हैं। तभी जब जम्मू कश्मीर में हाल ही में सरकार बनी तो स्वेरिंग इन में वो यहाँ आए। वो बहुत क्लोज हैं एनसी की लीडरशिप के साथ और जो उनने बोला बिल्कुल सही है। जो उनने कहा, फारूक साहब प्राइवेटली ही सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तभी वो पार्लियामेंट में नहीं गए क्योंकि उनको पता था एज एमपी अगर वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको 370 के बारे में बात करनी पड़ेगी एंड ही डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो हम देख रहे हैं कैसे आज भी एनसी इज टोइंग बीजेपी लाइन। बीजेपी यहाँ स्टेटहुड के बारे में बात करती है, 370 के बारे में बात नहीं करती। एनसी भी वही कर रही है। बीजेपी की एमएलए ने भी वक्फ के अगेंस्ट बात नहीं की। एनसी के एमएलए छोड़िए, चीफ मिनिस्टर साहब तक ने रेजोल्यूशन नहीं लाई असेंबली में। सो वी ऑल नो कि बीजेपी के हाथ में एनसी अभी एक कठपुतली की तरह है। जो बीजेपी उनको बोल रहा है एनसी वही कर रही है। ऑफ कोर्स किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस वजह से इनको एक भारी अक्सरियत से यहाँ लाए, 50 एमएलएज आए एनसी के। इतना बड़ा मैंडेट आपको किस लिए लोगों ने दिया? ताकि आप यहाँ 370 को दफन करें, हमारे स्पेशल स्टेटस को दफन करें। और अब कश्मीरी मुस्लिम्स को तो इनने छोड़ दिया ही है, उनका साथ तो ये दे ही नहीं रहे। लेकिन जो अब मुल्क के जो बाकी मुसलमान हैं, आप देख रहे हैं वक्फ पे कैसे जो हमारे दरगाह हैं, मॉस्क हैं, कब्रिस्तान है, उस पर तक बीजेपी अब कब्जा करना चाहती है। उस पे भी एनसी ने चुप्पी साधी है। तो यू आर लेटिंग डाउन कश्मीरी Muslims, of course you are, but now even Indian Muslims, you have been a terrible failure because as the chief minister of the only Muslim majority state, it was Umar Saab's responsibility to introduce a resolution against the Waqf bill. उन 3 दिनों उन्होंने क्या किया? असेंबली जानबूझ के नहीं आए और ट्यूलिप गार्डन में वो रिजू जी जिस मिनिस्टर ने इस बिल को लाया उनके साथ वो दिखे। उनका मानना है कि एडजर्नमेंट मोशन लाना गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए। उमर साहब ने कहा था तो वो तो उनके एमएलएज ने लाया एंड ही इज अ 2-time चीफ मिनिस्टर। इज ही नॉट अवेयर दैट एन एडजर्नमेंट मोशन कैन नॉट बी ब्रॉट बाय द रूलिंग पार्टी एमएलएज? इट कैन ओनली बी ब्रॉट बाय द एमएलएज ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। एंड इफ हिज एमएलएज वर सो इंटरेस्टेड, जब हमने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया अगेंस्ट द स्पीकर तो उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट किया? तो एनसी की ड्रामाबाजी और दोगलापन आज इट स्टैंड्स फुली एक्सपोज्ड एंड यहाँ की जो आवाम है वो सब कुछ समझ चुके हैं। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि पीडीपी के बस 3 एमएलए हैं, हमारे 3 एमएलए वो काम कर रहे हैं जो एनसी के 50 एमएलए नहीं करना चाहते। मैडम, पीडीपी ने कैजुअल लेबर्स के हवाले से बिल लाई थी।